हेलो हेलो। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो उसके बड़े अनुग्रह के लिए। 22 तारीख से मेरी समस्या थी आंखों की, और हम नहीं जानते किस प्रकार से ये परीक्षाएं ली जा रही हैं, पर हम जानते हैं परमेश्वर अपने भक्तों के साथ रहता है। और 2 संडे में नहीं आ सका, और लेकिन आज परमेश्वर ने मौका दिया आपके बीच में उपस्थित हूँ। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे, बरकत दे और समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे कि परमेश्वर क्या चाहता है। इन दिनों में सारे संसार में तबाही और तहलका मचा है। लड़ाइयाँ, झगड़ा, बाढ़ और एक्सीडेंट और तमाम तरह की समस्याएं आ रही हैं। कहीं पे पहाड़ गिर रहा है, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी मेहनत से बनाए हुए बड़ी बड़ी मंजिलें वाले मकान ढह गए। और हम जानते हैं कि रात पे रात, जात पे जात की चढ़ाई कर रही है। आज मॉमडन कंट्रियों में आपस में मॉमडन्स लड़ रहे हैं। जगह जगह कई लोग, इसराइल में कई जगह आपस में ये उपद्रव चल रहा है, और कई मॉमडन कंट्रीज में बहुत से आपस में लड़ रहे हैं। और परमेश्वर का आना जल्द निकट है। इसलिए हमें तैयारी में रहना है। और तैयारी किस प्रकार से होना चाहिए ये परमेश्वर ने बाइबल में बताया है। और परमेश्वर चाहता है कि इन तैयारियों को हम मजबूती से थामे रहें। आप सबका स्वागत है परमेश्वर के भवन में। प्रभु आपको सबको आशीष दे, बरकत दे। हम जानते हैं परमेश्वर हमसे बातचीत करता है बाइबल के द्वारा और अपने खादिमों के द्वारा, और हमको सिखाना चाहता है। हम चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति आप सबों पे बनी रहे और आशीष पाएं। जो वचन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु सबों को बड़ी आशीष और बरकत दे। आज हम देखेंगे शाऊल राजा के बारे में, जो इस्राएल का पहला राजा हुआ है। और परमेश्वर शाऊल को बहुत ही बरकत दी, शाऊल को बड़ी आशीष दी। शाऊल का अभिषेक किया उसने। शाऊल का अभिषेक अपने खादिम के द्वारा कराया, और एक अच्छा योद्धा तैयार करके परमेश्वर चाहता था कि वो संसार में लोगों के सामने पेश किया जाए, और उसकी उपस्थिति से लोग बड़े चाहते थे कि वो आशीष और बरकत पाए। कौन? हम कहते हैं शमूएल के बारे में। शमूएल कैसा था? शमूएल ने किस प्रकार से जन्म लिया और एक खादिम, एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता बना। और परमेश्वर चाहता है कि आप सबों को अपना सेवक बनाए, भविष्यवक्ता बनाए, और तब तरह से वो इस्तेमाल करे। और इसी प्रकार से हम शम उसको देखना चाहते हैं। इस्राएल का जो पहला राजा था, जो शाऊल, जिसको परमेश्वर ने बड़ी आशीष और बरकत दी। और सुलेमान को भी परमेश्वर ने बड़ी आशीष और बरकत दी। सुलेमान अपने वैभव को, अपनी तमाम बातों से वो प्रसिद्ध था। आज हम देखेंगे शाऊल के बारे में। शाऊल ने क्या किया? शाऊल के ऊपर से अभिषेक क्यों हट गया? शाऊल को क्यों सजा मिली? शाऊल का राज अभिषेक क्यों छिन गया? शाऊल के अपराध का दंड परमेश्वर ने किस प्रकार से दिया? ये परमेश्वर का कसूर नहीं है, ये हमारा कसूर है, शाऊल का कसूर है। हम कहते हैं कि शैतान ने हमसे कराया। शैतान नहीं कराता। हमारी अभिलाषा गर्भवती होकर के पाप को जन्म देती है। अभिलाषाओं के द्वारा हम पाप में पड़ते हैं, और हम कहते हैं कि हम पाप, हमको शैतान ने खींचा, शैतान ने हमसे पाप कराया। नहीं, हवा जब आदम और हवा परमेश्वर ने आदि वाटिका में रखा, और हवा कहाँ खड़ी थी? उस पेड़ के पास खड़ी थी जिसके पास परमेश्वर ने मना किया था। जिस फल को खाने के लिए मना किया था, उसी फल के पेड़ के पास वो खड़ी थी। तब शैतान ने उसको परखा।
तब शैतान उसके पास आया। उसी प्रकार से मैं बताऊंगा हमारी अभिलाषाएं कैसे गर्भवती होती हैं। अभिलाषा हम देखते हैं और उनको देख करके उनको पाना चाहते हैं, उनकी अभिलाषा रखते हैं, उनको लेना चाहते हैं। यही अभिलाषाएं मन में आती हैं और मन से आकर के हृदय में आती हैं और फिर आकर के गर्भ में आती हैं। हृदय के गर्भ में जब आती हैं तब ये पाप को जन्म देती हैं। हम उस हृदय में उस अभिलाषा को मार ले, उस गलतियों को मार ले, तब पाप जन्म नहीं लेगा, तब यीशु मसीह का आत्मा जन्म लेगा, तब परमेश्वर की सामर्थ जन्म लेगी, तब आप एक अच्छा योद्धा बन पाएंगे, तब शमूएल बन पाएंगे, तब आप यशाया बन पाएंगे, तब एलीशा बन पाएंगे, तब आप पतरस और पौलुस बन पाएंगे, तब आप परमेश्वर खादिम बन पाएंगे। ये अभिलाषाओं को गर्भ में मारना है। बैठ जाओ। ये अभिलाषाओं को गर्भ में मारना है ताकि हम आगे बढ़े। हमको शैतान के ऊपर हम दोष मत दे। शैतान हमसे कुछ ऐसा नहीं कराता, परमेश्वर के खादिमों से नहीं कराता जब तक हम स्वयं ना करें। परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर आकर के आदि वाटिका में हवा से बातचीत करता था, उसके निकट रहता था, लेकिन वो स्वतंत्र थे। परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र बनाया है। ईश्वर ने अपनी इच्छा का मालिक बनाया है। हम कितने भी बड़े खादिम हो जाएं और छत पे चढ़ जाएं और वहां से कूद पड़े, उसके परिणाम से नहीं बच सकते। हमें चोट लगेगी, हमारे हाथ पैर टूटेंगे। इसीलिए इस इच्छाओं को मारे, गलत शिक्षाओं को, गलत इच्छाओं को मारे, तब हम आगे बढ़ पाएंगे, तब हम परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे, तब हमको परमेश्वर सहारा और बल देगा। इसी तरह से शाऊल जो बादशाह था, इसने क्या किया? ये ऐसे पाप में गिरा, ऐसे गुनाह में गिरा जो परमेश्वर के विरुद्ध है। हम देखना चाहते हैं उसको किस तरह से आशीष मिली। मेरे साथ निकालेंगे पहला शमूएल 9 बाब उसकी 3 से 5 आयत तक। जब शाऊल के पिता कीश की गदहियां खो गईं, देखिए कीश उसके शाऊल के पिता का नाम था, उनकी गदहियां खो गई, उसके जानवर खो गए, और तब उसने क्या किया? तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गदहियों को ढूंढ। तब वह एफ्राइम के पहाड़ी देश और सालीसा देश होते हुए गया। तब वह दुनिया तमाम जगह ढूंढता रहा, पर गदहियां नहीं मिली, परंतु उन्हें न पाया, नहीं मिली, बहुत ढूंढा। तब वे सालीम नामक देश भी होकर गए और वहां भी न पाया। फिर बिन्यामीन के देश में गए, बिन्यामीन के देश में गए, ढूंढ रहे हैं, परंतु गदहियां न मिली। देखिए जब तक परमेश्वर की इच्छा नहीं होती है, आप बाइबल में सब कुछ ढूंढते रहिए, आप लोगों के साथ सब कुछ करते रहिए, पूर्ण नहीं होगा। परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर की बात जब तक परमेश्वर ना चाहे, मांग करिए कि परमेश्वर मेरी इच्छा को अपनी इच्छा के साथ मिला ले, मैं गलत शिक्षाओं पे, गलत बातों पे ना चलूं, तेरे हाथ में आता हूं, तब परमेश्वर इस्तेमाल करता है। ये परमेश्वर का मकसद था कि उसकी गदहियां खोई और वो निकले। परमेश्वर की निगाह उस पे थी, शाऊल पे। बड़ा कद्दावर था, ताकतवर था, वो उसका पिता बहुत ताकतवर सामर्थ्य था, इसलिए परमेश्वर ने, और परमेश्वर से डरने वाला था, और परमेश्वर ने उसको वो चाहा कि ये मेरा सेवक बने। और पढ़िए, जब वे सूफ नामक देश में आए, तब शाऊल ने अपने साथ के सेवक से कहा, आप हम लौट चलें, ऐसा ना हो कि मेरा पिता गदहियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। अब वो परेशान हो गया, चल अब लौट चले, निराशा है और हम लौट चले। फिर क्या हुआ? उसने उससे कहा,
सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है। इस नगर में परमेश्वर का एक दास है। याद रखिए, परमेश्वर चाहता है आप पहचाने जाएं, आपको परमेश्वर के लोग पहचाने। परमेश्वर आपको चिन्हित करना चाहता है, आपको निशान बनाना चाहता है कि आपको लोग पहचाने। सुन, परमेश्वर का एक दास यहाँ रहता है और जिसका बड़ा आदर मान होता है। बड़ा आदर मान होता है। और जो कुछ वह कहता है, जो कुछ वो कहता है, वह बिना पूरा हुए नहीं वो रहता। बिना पूरा हुए नहीं रहता। वो परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर का सेवक है। परमेश्वर का सेवक जो बोलता है वो होता है। क्या कह रहा है? चल उसके पास। हाँ, अब हम उधर चलें, संभव है वह हमको हमारा मार्ग बताए हाँ। कि किधर जाएं। हाँ, साउल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चलें तो उसके लिए क्या ले चलें? कुछ भेंट चाहिए है। परमेश्वर के सेवक से मिलने के लिए भेंट चाहिए है, कुछ लेकर के आना होता है। आज अगर दूसरे लोगों में देखें तो जब जाते हैं कहीं पर परमेश्वर के खादिम के पास मिलने या वो, तो भेंट लेके जाते हैं, कुछ ना कुछ लेकर के जाते हैं। और ये परमेश्वर के कह रहा है, शाऊल कह रहा है हम उस सेवक के पास जाएं तो हमें कुछ भेंट चाहिए। तब क्या कह रहा है? देख, हमारी थैलियों में की रोटी चुक गई है और भेंट के योग्य कोई वस्तु नहीं है। अब क्या करें? हाँ। जो हम परमेश्वर के उस जन को दें, हमारे पास क्या है? माइक में थोड़ा सा और पास में करें। सेवक ने फिर साउल से कहा, हाँ। मेरे पास तो एक सेकेल चांदी की चौथाई है। एक सेकेल की एक चांदी की चौथाई है, वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा। वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा कि वह हमको बताए कि वो हमको बताए क्या करें। कुछ देना है। इसीलिए यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों से बात किया कि जब उनके लिए खाना और रोटी बनाया, क्या नाम है, यूहन्ना के आखिरी अध्याय में लिखा है कि उनको खाने के लिए उन्होंने इंतजाम किया और वो मछली पकड़ रहे थे और बहुत सी मछलियां पकड़ी, 153 मछली पकड़ी। तब उसने कहा, जब उसने देखा कि सामने उनके खाने के लिए इंतजाम है, रोटी और मछली पक रही है, यीशु मसीह ने पकाई है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि तुमने जो भी पकड़ी है उसमें से कुछ दो। यीशु मसीह जब क्या नाम है, इब्राहिम निकला है परमेश्वर खादिम के पास, जब परमेश्वर खादिम उसको आशीष देने के लिए आया तो इब्राहिम ने उसको भेंट दी। और परमेश्वर चाहता है कि हम भी ये सीखें। परमेश्वर चाहता है कि हम आशीष पाएं। हमको परमेश्वर को भेंट देनी है, अपने हृदय से उसको धन्यवाद देना है। और साउल क्या नाम है, इब्राहिम ने बहुत सी भेंटें उस खादिम को दी जो उसका महायाजक था, परम प्रधान का महायाजक, उसको सौंपी। और ऐसे कह रहा है, अब हमारे पास क्या है? चांदी का जो सिक्का है उसका चौथाया हिस्सा हमारे पास है, हम यही भेंट उसको दे देंगे। परमेश्वर चाहता है भेंट का जो मूल है वो परमेश्वर के खादिम से बढ़ के नहीं है। उसका मूल हम चुका नहीं सकते। हमारे पास कुछ भी है वो ज्यादा हम अपने मन से अगर दे रहे हैं तो परमेश्वर उस पर आशीष भर कर देता है, उसे धन कहता है। एक विधवा ने कुछ ही पैसा डाला, किसी ने बहुत रुपया डाला, लेकिन परमेश्वर कह रहा है उसका धन जो उसे डाला है वो मुबारक है, वो महान है, उसे बहुत कुछ डाल दिया है। तूने तो अपनी बढ़ती में से डाला है, लेकिन इसने अपनी घटती में से डाला है। इसी प्रकार से 5 रोटी और 2 मछली लेकर के जब वो बच्चा पहुंचा है, अपने खाने का नहीं चिंता किया। मैं 3 दिन से हूं, मैं तो भूखा प्यासा हूं, लेकिन क्या है, मैं क्या करूंगा? अपनी खाने की चीज को परमेश्वर के कार्य के लिए दे दिया और परमेश्वर ने आशीष भर कर दी। कॉलगेट वाला एक सड़कों पर बेचने वाला एक साधारण सा इंसान था, लेकिन उसने परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के खादिमों के लिए अपना 10वां हिस्सा निकाल करके देना चालू किया। 10 करके 20वां हिस्सा, फिर 30वां हिस्सा, ऐसे करते करते और वो इतना धनाढ्य होता गया और सारे दुनिया में उसका नाम विख्यात हो गया। आज कॉलगेट सारी दुनिया में
इस्तेमाल किया जाता है। और सारी दुनिया के लोग जानते हैं परमेश्वर ने कितनी आशीष और बरकत दी है, कितना भारी वो धनवान हो गया है, कितना पैसे वाला हो गया। 99% वो परमेश्वर की सेवा के लिए देता है। इसीलिए कह रहा है हम परमेश्वर के खादिम के पास जा रहे हैं, हमें कुछ भेंट लेके जानी है। इसीलिए फिर पढ़िए भैया। पूर्व काल में तो इजराइल में जब कोई परमेश्वर से प्रश्न करने जाता तब ऐसा कहता था, चलो हम दर्शी के पास चलें, क्योंकि जो आजकल नबी कहलाता है अच्छा, वह पूर्व काल में दर्शी कहलाता था। तब साउल ने अपने सेवक से कहा, तूने भला कहा है, हम चलें। अतः वे उस नगर को चले। मैं थोड़ा सवाल कर देना चाहता हूँ। तभी शाऊल और ये लोग तो दोनों जन परमेश्वर खादिम के पास मिलने गए, और उधर परमेश्वर ने खादिम को बोला था कि देख, एक मैं अपना सेवक ला रहा हूँ, एक अपना आदमी ला रहा हूँ। और वो उसने वहां पे ऐलान किया, जो सबसे पहले पहाड़ के नीचे जो ऊपर पहाड़ पर चढ़ता हुआ दिखेगा वही इस्राएल का राजा होगा, वही इस यहूदियों का राजा होगा, और उसको हम भेंट कर, उसको हम मिलेंगे। परमेश्वर खादिम वहीं ऊपर खड़ा है और ये आ रहा है। और अब जैसे ही वहां उसके खादिम ने उसको देखा और उसको क्या किया, वहां पे देखेंगे 26वें आयत में। सवेरे वे तड़के उठे और पांव फटते फटते शमूएल ने शाऊल को छत पर बुलाकर कहा, उठ, मैं तुझको विदा कर करूंगा। तब शाऊल उठा और वह और शमूएल दोनों बाहर निकल गए। और नगर के सिरे की उतराई पर चलते चलते शमूएल ने शाऊल से कहा, अपने सेवक को हमसे आगे होने दे। वह आगे बढ़ गया, परंतु तू अभी खड़ा रहे कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर के उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। ये अभिषेक कराया गया परमेश्वर के खादिम से, ब्लेसिंग मिली और बड़ी आशीष और बरकत मिली। और इसको परमेश्वर ने इतनी बरकत दी, एक इस्राएलियों का राजा बना दिया, तमाम आशीष और बरकत दी, बहुत पैसा, बहुत सेवक और बहुत ही धनाढ़ हो गया। एक गधी को ढूंढने आया लेकिन आशीष और बरकत पाया और परमेश्वर से मुलाकात हुई। परमेश्वर ने आशीष दी, बरकत दी और उसके द्वारा बहुत से कार्य कराए। और परमेश्वर चाहता है कि आपको इस्तेमाल करना, आपका अभिषेक करना, आपका सहारा बनना। अभिषेक का मतलब है परमेश्वर की ओर से आपको बरकत मिले, आशीष मिले, आप परमेश्वर के चुने हुए कहलाए जाएं। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के लिए कुछ करें। शाऊल ने भी किया, बहुत किया, और परमेश्वर चाहता है कि इस आशीषों को हम भी प्राप्त करें। और इसका अभिषेक हुआ और इसने क्या किया, इसको परमेश्वर ने कहा कि तुम जो हो, जब राजा बन गया तो एक आज्ञा दी कि जो परमेश्वर के विरुद्ध हैं, जो परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं, उस राज्यों को जाकर के नाश करो, उनको मारो, उनके यहाँ के गधे, बच्चे, लड़के और कुछ भी उनका नाश करने से मत चूकना। छोटे से बड़े को मार डालना, जानवर को, सबको मार डालना। इसका देखिए, इसका उन्होंने क्या किया। पहला शमूएल 15 बाब और उसकी पहली है। शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था। इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है,
सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया, बड़ा व्यवहार, खराब व्यवहार किया। उन्होंने मारा, उनका घर छीन लिया, उनके तमाम अधिकार छीन लिए, तमाम उनके जो है बुरी तरह से सताया। तब परमेश्वर उनको, इस्राएलियों को बचाने के लिए और शाऊल को भेज रहा है, और क्या कह रहा है कि उनको सजा दें। तब जब इजरायली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे नष्ट कर, बिना कोमलता किए नष्ट कर दे। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको नाश करना है। उनका कुछ नहीं छोड़ना है और ना कुछ लेकर के आना है। उनको वहीं पर नाश करना, बर्बाद करना, उन्हें हलाक करना, उनके ऊपर कोई रहम ना खाना। छोटे दूध पीते बच्चे को भी, माँ को भी, बाप को भी, बच्चों को भी, सबको मार डालना। ये जानते हैं क्यों बदला दे रहा है? इसलिए कर रहा है क्योंकि उन्होंने जब इस्राएलियों को मिस्र से निकले थे, बुरी तरह सताया था। और परमेश्वर के खादिमों को जो सताता है या रुलाता है, परेशान करता है, परमेश्वर उसका बदला लेता है। किसी तरह भी लेता है, कई तरह से लेता है। बाइबल में इसका जिक्र है, कई प्रकार से वो बदला लेता है। अगर उसके खादिमों को उंगली उठाई जाए, उसने कहा है गंजे छोटे बच्चे चिल्ला रहे, और उसने कहा इनको मुंह बंद कर, और पहाड़ से और जंगल से शेर रिश्नियां आई और बच्चों को खाया। कोई रहम नहीं है, कोई दया नहीं है। हम डरे कि परमेश्वर हमारे ऊपर करुणा दया करे, हम पे अनुग्रह करे, हमसे कोई ऐसी बात ना हो। परमेश्वर कहता है ये अभिषेक किया हुआ परमेश्वर का खादिम बना हुआ, और इसने गलती करी और परमेश्वर के हुक्म को नहीं माना, और परमेश्वर ने इसको सजा दी। ये अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। हमें अच्छी अच्छी चीजों पे लुभाने का, ये देखने का जब अवसर परमेश्वर देता है, तो उसके प्रति हम पाप को जन्म देते हैं, उनको पाने की इच्छा करते हैं, उन पे चलने की इच्छा करते हैं। हवा ने यही किया, पेड़ के पास खड़ी हो गई और शैतान ने अवसर देखा और उसको परखा। इसीलिए अभिलाषा को घर में ही मारना है, और हम शैतान को दोष ना दें। शैतान तो हमें परीक्षा की है, परखने के लिए है, वो परखेगा। उसने अय्यूब को परखा, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा के बगैर नहीं। यीशु मसीह कह रहा है, उसके चेले कह रहे हैं, देख वो तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालते हैं, तेरे नाम से काम कर रहे हैं। तो उसने कहा उनको मना कर कि वो ऐसा ना करे। यीशु मसीह ने कहा जो अच्छे काम कर रहा है, वो कर रहा है, वो मेरी ओर है, और जो मेरी ओर नहीं है वो शैतान की ओर है, उसके दुष्ट की ओर है। इसीलिए परमेश्वर की ओर होना जरूरी है। और क्या पढ़े, और आगे पढ़िए। तब शाऊल ने लोगों को बुलाकर चिता दिया और उन्हें तलाइम में गिना, और वे 2 लाख प्यादे और 10,000 यहूदी पुरुष थे। 2 लाख कितने यहूदी थे? परमेश्वर 7 लोगों से भी अपना बदला निकलवा लेता है। 2 लाख है उसके पास, और वो उस जगह जाकर के चढ़ाई कर रहे हैं। आगे। तब शाऊल ने अमालेक नगर के पास जाकर एक नाले में घातकों को बैठाया, और शाऊल ने केनियों से कहा, वहां से हटो, अमालेकियों के मध्य में से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो तुम भी नाश हो जाओ, तुम भी परमेश्वर के जन हो। मैं उनके साथ तुम्हारा भी अंत कर डालूं, क्योंकि तुमने सब इस्राएलियों पर उनके मिस्र से आते समय प्रीति दिखाई थी, तुमने रहम खाया था, इसलिए मैं तुम सबको छोड़ूंगा। परमेश्वर किसी भलाई को त्यागता नहीं है, अच्छाई को त्यागता नहीं है। भले काम को आपको अवार्ड मिलता है और मिलेगा,
बुरे काम का अंजाम परमेश्वर माफ करता है अगर आप माफी मांगते हैं। और परमेश्वर चाहता है जब आप किसी बात के लिए माफी मांगते हैं तो दोबारा मत करें। हम बड़ी बड़ी गवाही देते हैं और खूब गवाही देते हैं और फिर वही काम करते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता ऐसा कार्य करें। हम गवाही दे रहे हैं तो उसको अमल करें और उस पर डटे रहें और परमेश्वर तब आशीष देता है। नहीं तो परमेश्वर नहीं चाहेगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा सब कुछ मिट जाएगा। अभिलाषा को गर्भवती होने मत दीजिए, अभिलाषा को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, जैसे हवा ने किया, जैसे परमेश्वर के और लोगों ने किया, क्या नाम है, सुलेमान ने किया। अभिलाषाओं को गर्भवती उसने गर्भ में ही नहीं मारा और उसको पाप को जन्म दिया और जो परमेश्वर ने मना किया वही कार्य किया और नाश हो गया, बर्बाद हो गया। सुलेमान की विख्याति जानना चाहते हैं? कितनी विख्यात थी उसकी, कितनी उन्नत, कितनी आशीष थी, कितनी बरकत थी। मेरे साथ निकाले पहला राजा 10 अध्याय, पहला राजा 10 अध्याय। बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही सामर्थ्य से भरा हुआ ये शख्स राजा बना था सुलेमान, दाऊद का बेटा। लेकिन ये गैर लोगों में अभिलाषा में फंस गया और बुरी लोगों में फंस गया और परमेश्वर ने उसको त्याग दिया। आज विश्वासियों की लिस्ट में उसका नाम नहीं है। 10वां अध्याय पहले 5 आयतें जल्दी से पढ़ें। जब शीबा की रानी ने जो है परखने के लिए देखा कि एक दुनिया में एक शख्स, एक राजा है जो बहुत ही बुद्धिमान है, इतना बुद्धिमान है जो उसके बराबर कोई नहीं है। वो जल गई और उसकी परीक्षा लेने के लिए खूब सोना चांदी और रुपया लेकर के और उस देश में आई और जा करके उस राजा के पास बैठ करके बातचीत कर रही है और उसको परख रही है। क्या कह रही है? जब शीबा की रानी ने जब देखा सुलेमान की कीर्ति सुनी तब वह कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। वह तो बहुत भारी दल के साथ मसालों और बहुत सोना चांदी रुपया लेकर के उसको परखने के लिए आ रही है। कौन है जो परमेश्वर के दास को परख सकता है? परमेश्वर नहीं, परमेश्वर परखता है, परमेश्वर जानता है। हमको कौन परखेगा? कौन? परमेश्वर हमें आशीष और बरकतों से माला माल करता है। और क्या कह रहा है? परमेश्वर के खादिम के पास, शाऊल के पास, उसके पास क्या नाम है, सुलेमान के पास आई है कीर्ति की रानी और वो चाह रही है कि मैं परखूं। बड़े कठिन प्रश्न लेकर के आई और पढ़िए भैया। और मड़ियों से लदे हुए ऊंट साथ लिए हुए यरूशलेम को आए। मड़ियों से देखिए कितना सत्कार दे रहे हैं परमेश्वर के सेवकों को, परमेश्वर के अभिषेक लोगों को। और ये भी परमेश्वर का अभिषेक ही था, परमेश्वर की आशीष थी, परमेश्वर की बरकत थी इसके पास। परमेश्वर ने इसे चुना था। परमेश्वर का हैकल, वो हैकल बनाई थी इसने, परमेश्वर के रहने का स्थान बनाया था और बड़ा नर्म था। उसने कहा मैं सब कुछ दुनिया में मांगता हूँ, मैं सब कुछ मैंने मांग लिया, पा लिया है, लेकिन अब मैं परमेश्वर ने जब उससे बात की और तू क्या चाहता है मुझसे? उसने कहा मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं बुद्धि और ज्ञान चाहता हूँ, मैं बुद्धि चाहता हूँ, मैं ज्ञान चाहता हूँ ताकि अपनी प्रजा का ठीक से देखभाल कर सकूं। परमेश्वर ने कहा ठीक है, जो कुछ तूने मांगा है, जो नहीं मांगा है वो भी मैं तुझे देता हूं। तेरे बराबर तेरी दुनिया में तुझसे बुद्धिमान कोई ना होगा। और जब उसके कीर्ति की रानी ने सुना और उसको परखने के लिए आई तब क्या हुआ? और पढ़ी हुई है। और सुलेमान के पास पहुंचकर अपने मन की सब बातों के विषय में उनसे बातें करने लगी। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। और कैसे उत्तर दिया? परमेश्वर की सामर्थ्य से भर करके, उसके अनुग्रह में पा करके सारी बातों का उत्तर दिया। बड़े बड़े लोग जब उसके कहता है सदरक मेशक अबेदनगो के पास, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमें सब बातों में सिखाता, पढ़ाता
और हमें आज्ञा देता है अगर वो हमें नहीं छुड़ाएगा फिर भी हम जल मर जाएंगे, लेकिन तेरी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। और कोई बात राजा की बुद्धि से ऐसी बाहर ना रही कि वह उसको ना बता सका। क्यों राजा ने जब रानी ने प्रश्न किए, सारे प्रश्न किए, कोई बात ऐसी नहीं निकली और कोई बात का उत्तर सुलेमान नहीं दे पाया। ऐसा कोई को नहीं था, सारी बातों का उत्तर सुलेमान ने दिया और परमेश्वर की आशीष और बरकत के द्वारा उसको संतुष्ट किया। तब उसने क्या किया? जब सीबा की रानी ने सुलेमान की सब बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा और उसके कर्मचारी किस रीति बैठते और उसके टहलुए किस रीति खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं और उसके पिलाने वाले कैसे हैं और वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है, जिससे वो यहोवा के भवन को जाया करता है। और सब जब उसने देखा तब वह चकित रह गई। और तब उसने राजा से कहा, तेरे कामों और तेरी बुद्धिमानी की जो कीर्ति मैंने सुनी है अपने देश में सुनी थी वह सच ही है। वो सच है। परंतु जब तक मैंने आप आकर के मैंने परख लिया, अपनी आंखों से यह ना देखा, तब तक मैंने उन बातों की प्रतीति ना की। परमेश्वर चाहता है कि आप बुद्धिमान बने, सामर्थ वाले बने, लेकिन ये अभिलाषा से दूर रहें, अभिलाषाओं से बचें। अभिलाषाओं को घर में आने से पहले मार डालें, उनको जन्म मत लेने दें। अपना परिवार सुखी चाहते हैं, अपने बच्चे सुखी चाहते हैं, तो अभिलाषाओं को मारना पड़ेगा, अभिलाषाओं को अलग करना पड़ेगा, इनको घर में मारना पड़ेगा और इनसे बचना पड़ेगा। लुभाने वाली बातें बहुत सी हैं, लुभाने वाली बातों को देखे शैतान लुभा रहा है कि देखने में सुंदर है, बहुत अच्छा है, खाने में भी अच्छा है, तुम ईश्वर के तुल हो जाओगे, बराबर हो जाओगे। परमेश्वर ने कहता है लगी लुटकी चुपड़ी बातों में हम आए और परमेश्वर के कामों से अलग हो जाए, परमेश्वर की सेवा से अलग हो जाए। और परमेश्वर कहता है आशीष और बरकत देना। और आगे बढ़ी हुई है। तब उसने राजा से कहा, तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति मैंने सुनी है वह सच ही है। परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से यह ना देखा, तब तक मैंने उन बातों की प्रतीति न की, परंतु इसका आधा भी मुझे ना बताया गया। मैंने तो जब तक तुझसे नहीं मिली मैंने आधा भी नहीं सुना था, पर तुझे पा करके तुझसे बात करके मैंने जान लिया कि तू महान परमेश्वर के शरण में है। उस महान परमेश्वर ने तुझे कितनी बुद्धि और कितना ज्ञान दिया है, तेरे तुल्य कोई संसार में नहीं है, लेकिन फिर भी वो गिर गया। आज इंसान के ऊपर हम जब बहुत सी बरकतें देखते हैं, आशीष देखते हैं और आगे बढ़ाते हैं और बढ़ाने चाहते हैं, तब वो घमंड से फूल जाता है, और जब घमंड से फूलता है तब गिरा परमेश्वर ध्वस्त कर और कहता है कि परमेश्वर हम आशीष और बरकत पाए। अभी हमने उसमें पहले शमूएल में कौन सी बात पढ़ा था? 15:8 पढ़ा था, 9:3-5 खत्म हो गया था, 15:1 पढ़ा था, 15:1 से 3 पढ़ा था। अब 15:8 से 9 देखें। और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा, और उसने क्या किया, जब उसने भेजा उसको शाऊल को कि जाके वहां पे सबको मार डालना, वहां के किसी को मत बचना, बच्चे से लेकर के गाय बैल बछड़े जो भी है सबको मार डालना, किसी पे रहम ना करना। और उसने क्या किया? और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा, आज राजा को जीवित पकड़ लिया। परमेश्वर ने जब कहा था आज्ञा है कि मार डाल, सबको मारना है, लेकिन उसको जीवित पकड़ लिया और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला, और सारी प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी, देखिए ये अभिलाषा है, अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैलों, मोटे पशुओं को और मेमनों और जो कुछ अच्छा था, रुपया पैसा ये सब को बटोर लिया। परमेश्वर ने कहा था नाश करना, वहां से कुछ मत लाना, बर्बाद करना, सबको मार डालना। राजा को ले आया,
भेड़ बकरियों को ले आया और जो कुछ अच्छा अच्छा था वो ले आया। ये अभिलाषा ने पाप को जन्म दिया है और इसका परिणाम मिलेगा। परिणाम मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है और परमेश्वर ने कहा था ऐसा मत करना। अपने खादिम से बोला था कि उसे कह देना, चिता देना, सब कुछ नाश करना, सबको बर्बाद करना है। लेकिन राजा को पकड़ लिया आया, पता नहीं किस लिए, अभी बताएंगे बाद में। लेकिन वो राजा को ले आया, भेड़ बकरी गाय बैल सबको ले आया। और किस लिए ले आया? ताकि इससे हमको फायदा हो। हमारा राज में ये बकरियां लोग खाएंगे, इसका दूध जानवरों को पिएंगे, सोना चांदी से हम और धनाढ़ हो जाएंगे हैं? राजा से जो कुछ हम चाहेंगे उससे करवा लेंगे। उसके पास कहाँ रुपया पैसा गड़ा है वो भी निकलवा लेंगे। ये अभिलाषाएं हैं। जब परमेश्वर आज्ञा दे रहा है सबको मार डालना, तब क्या कह रहा है? आगे बढ़िए। और जो कुछ अच्छा था उन पर साउल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा। परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था, जो कुछ तुच्छ, परमेश्वर के लिए हमें तुच्छ बेटे नहीं रखना है। जो कुछ तुच्छ है उसको भैया ठीक है, हमारे टूटी साइकिल पड़ी है, हम किसी खादिम को दे देंगे, जबकि अच्छी साइकिलें बहुत सी पड़ी है, अच्छी गाड़ियां बहुत सी पड़ी। हाँ ये टूटी चीज है, ये हमें जरूरत नहीं है, हम चर्च को दान दे देंगे, हम ऐसा कर देंगे। अच्छी से अच्छी चीजें वो परमेश्वर चाहता है कि उसके भेंट लाई जाए। और क्या किया? जो तुच्छ था वो नाश कर दिया और अच्छी अच्छी ले आया। और क्या किया? उसका उन्होंने सत्यानाश किया। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा। 13वीं है। तब शमूएल साउल के पास गया। तब शमूएल साउल के पास गया और साउल ने उससे कहा तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले। तब उसने कहा यहोवा की ओर से तुझे आशीष मिले। मैंने यहोवा की आज्ञा की सारी आज्ञा पूरी कर ली है। जैसा तूने कहा था, मैंने उस जगह जाकर के सबको मार डाला, सबको बर्बाद कर दिया है और सबको जो नाश कर दिया है। अब मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे। फिर से पढ़ेंगे 22वें आयत को। 22 नहीं उसी को पढ़ रहे थे। तब शमूएल साउल के पास गया और साउल ने उससे कहा तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले। मैंने यहोवा की आज्ञा को पूरा किया है। शमूएल ने कहा फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियाना, देखिए फिर भेड़ बकरियों का ये मिमियाना मुझे कहां से सुनाई दे रहा है? तेरे भंडार में, तेरे उसमें कैसे भेड़ों को और बकरियों का इनका मिमियाना मुझे सुनाई दे रहा है? क्या किया तूने? क्यों नहीं नाश किया? तब और गाय बैलों का यह रंभाना मुझे सुनाई देता है, क्यों हो रहा है? साउल ने कहा वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं। अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है और बाकी सबका तो ये परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। तो परमेश्वर का सेवक उसको चिता रहा है, तूने क्या किया? तूने बड़ा गलत काम किया है। अब परमेश्वर तेरे ऊपर करुणा दया छोड़ करके, अब परमेश्वर तुझ पे अनुग्रह करके करना नहीं, जो अनुग्रह नहीं करेगा अब तुझे सजा देगा। और क्या किया? 15 की 22 पढ़ेंगे। मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ भैया। शमूएल ने कहा क्या यहोवा होम बलियों और यहोवा जो है होम बलि और मेल बलियों से, क्या मेल बलियों गवाहियों से और परमेश्वर के तमाम और कार्यों से प्रसन्न नहीं होता है। मन की सच्चाई से परमेश्वर प्रसन्न होता है, मन की इच्छा से परमेश्वर प्रसन्न होता है, मन की बातों से प्रसन्न होता है, अभिलाषा को मानने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। याद रख, तूने गलत किया है, तूने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, परमेश्वर के आशीष को ठुकराया है, परमेश्वर की बरकत को ठुकराया है, इसलिए अब तेरे हाथ से तेरा राज छीन जाएगा, तू गैर उसके तरह हो जाएगा, परमेश्वर की करुणा तुझसे हट जाएगी, परमेश्वर की दया तुझ पर से हट जाएगी। अब तू क्या करेगा? अब तू नाश होगा, बर्बाद हो जाएगा। और वैसे ही हुआ, शाऊल बर्बाद हो गया। देखेंगे उसका 22वां अध्याय, 15 अध्याय उसकी 22 है। 15
क्या 22वां पद। क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। और सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से, मानना तो बलि चढ़ाने से भी, और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से, ये खाने से अच्छा, खाने से प्रसन्न नहीं होता है। अपनी आज्ञा को पूरी होने से, अपनी आज्ञा को मानने से, जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते तब प्रसन्न होता है, तब हमें आशीष और बरकत देता है। और देख, बलवा करना और भाभी कहने वालों से पूछना, भाभी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप। एक ही समान। फिर से पढ़िएगा उसको। देख, बलवा करना, बलवा करना और भाभी कहने वालों से, भाभी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप। एक ही समान का पाप है। इसलिए अभिलाषा को घर में मार दे, अभिलाषा को जन्म लेने ना दे। अच्छी अच्छी बातों से हम सोचते कि परमेश्वर प्रसन्न होगा, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर प्रसन्न होगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसकी आज्ञा का उल्लंघन करें। और आगे पढ़िए। और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को नहीं माना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना। तेरे हाथ से रात छिन जाएगा, तेरे हाथ से रात चला जाएगा और तू भटकेगा, मौत मांगेगा, मौत नहीं मिलेगी। अगर आप इसकी त्याग पढ़ेंगे तो मौत मांग रहा, मौत नहीं मिल रही है। अपनी आत्महत्या करी, अपना भाला टेक करके खुद ही अपने आप को हलाक किया है। और आत्महत्या वाला परमेश्वर के राज में बारिश नहीं है। ऐसे एक और किस्सा जल्दी से पता खत्म करूंगा। लूत का किस्सा है, उत्पत्ति 13 अध्याय। ये इब्राहिम और लूत, आपको मालूम है किस्सा, मैं कई बार बता चुका हूँ। इब्राहिम के भतीजे का भतीजा साथ में है और एक अपने देश को छोड़ करके परमेश्वर की आज्ञा का मान करके अपने देश को छोड़ करके चले आ रहे हैं और परमेश्वर का अगुआ है और जहां ले जाना ले जा रहा है। और वहां पर ये बड़े घनाट हो गए, खूब जानवर हो गए, खूब नौकर चाकर इनके पास हो गए, खूब पैसा हो गया, खूब धन दौलत हो गई। और तब इनके आपस में लड़ाई होने लगी भतीजे के नौकरों में और चाचा के नौकरों में। और इन्होंने क्या किया, आपस में लड़ने लगे। तब इब्राहिम कह रहा है कि ऐसा ना हो कि हमें आपस में भेदभाव हो, इसलिए तू जो है अपने सेवकों को लेकर के जहां तू जाना चाहे जा सकता है। तू दाहिने जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा, ताकि ऐसा ना हो कि हम आपस में टूट पड़े और हम लड़ाई करें और बर्बाद हो जाए और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हो। तब क्या हुआ, 13 की 8वीं है। तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं है? इसलिए मुझसे अलग हो। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। फर्स्ट चॉइस, पहली जो है बातें को वो करने के लिए, पहली बात को उसको उसके लिए करने के लिए इब्राहिम कह रहा है जो तू चाहेगा, जो तू पहले जाकर अच्छी चीजें ले ले, जो भी तुझे चाहिए तो अच्छा अगर चाहता है तो ले ले और अपने रास्ते चल। तब क्या हुआ, तब लूत ने आंख उठाकर, तब यहाँ पे 15वीं आयत में क्या कह रहा है, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास, देखिए ये अभिलाषा है, उसका पद था, छोटा था, उसको मालूम है कि इब्राहिम परमेश्वर से बातचीत करता है, उसको मालूम है इब्राहिम के साथ परमेश्वर रहता है। तब उसको कहना चाहिए आप आज्ञा दीजिए मैं किस तरफ जाऊं ताकि मैं बरकत पाऊं, ताकि मैं आशीष पाऊं, नाश ना हो जाऊं, बर्बाद ना हो जाऊं। मैं अपनी इच्छा नहीं तेरी इच्छा चाहता हूं, परमेश्वर की इच्छा चाहता हूं। पर क्या हुआ, उसने आंख उठा करके, पढ़िए भैया, यरदन नदी के पास, उसने आंख उठा करके यरदन नदी के पास सारी तराई को देखा जो बड़ी सिंची हुई थी, बड़ी अच्छी थी, बड़ी बढ़िया है और सिंची हुई है।
और उसने इस बात को पहले आगे रखा और कहा मैं तो ये लूंगा। याद रखिए, बहुत सी लुभाने वाली चीजें नाश कर देती है, बहुत सी लुभाने वाली चीजें आपको बर्बाद कर देगी। बहुत सी आपको दिखेगा तो बहुत अच्छा है और वो बर्बादी की ओर ले जाती हैं। नहीं जानती आज अच्छा दिख रहा, कल अच्छा दिख रहा है और एक दिन बर्बाद हो जाएंगे, लूट की तरह बर्बाद हो जाएंगे। कोई बचाने वाला नहीं रहेगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा, नाश हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अगर इटर्नल करना चाहते हैं, हमेशा के लिए रहना चाहते हैं, परमेश्वर की आज्ञा मानिए, परमेश्वर के लोगों की आज्ञा माने। अपना कहना चाहिए था मैं तेरे साथ आया हूं, लेकिन मैं गरीब था, लेकिन तूने तेरे साथ रह के मैं धनवान हो गया, मैं तेरे साथ रह करके आशीष पा गया, तेरे साथ रह के बरकत पा गया, मैंने तेरे साथ रह के बड़ी बरकतें पाई हैं, बड़ी आशीषें पाई हैं। और याद रखिए, आशीष का धन्यवाद देने के लिए हमें अपना मुंह खोलना चाहिए, ना कि अपनी बातों का, ना कि अपनी इच्छाओं का, हमें परमेश्वर के आगे रखना है। लुभाने वाली बातें बहुत सी हैं, पर वो विनाश की ओर ले जा रहे हैं। इसने आंख उठा के क्या देखा, अच्छी तराई, अच्छी जगह, यहाँ मेरे भेड़ बकरी आपको खाएंगे और मैं इसी ओर जा रहा हूँ। और वो उस ओर चला गया और जा करके घर बसाया, सब कुछ किया। कुछ दिनों के बाद वो नाश हो गया, कुछ दिनों के बाद वो बर्बाद हो गया, उसका परिणाम उसको मिल गया। जाते जाते रास्ते में लूट लिया गया। फिर इब्राहिम जाकर के वहां से छुड़ा रहा है, फिर भी नहीं, वो कह रहा है। अगर आप इसका देखेंगे इतिहास, रास्ते में डाकुओं ने उसको लूट लिया, फिर इब्राहिम जाके वहां से छुड़ा के लाता है, फिर भी नहीं कहता कि मुझे आपकी आज्ञा चाहिए, आपकी बरकत चाहिए, आपका इशारा चाहिए, आप मुझे कहाँ रखना चाहते हैं, आप मुझे कहाँ भेजना चाहते हैं, आप हमसे बड़े हैं, हम जानते परमेश्वर आपके साथ है, आपकी आज्ञा के अनुसार हम चलेंगे, हम अपनी मर्जी नहीं दिखाएंगे। चेत जाओ, परमेश्वर चाहता है, अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के दास की इच्छा। पूछिए हम क्या करें, और यही तो उसने नहीं किया, इसलिए बर्बाद हो गया। उसके 19 आयत की 15-17 देखें। 19 उत्पत्ति 19:15-17। जब पाँव फटने लगी, तब दूतों ने लूत से कहा और बोले, उठ अपनी पत्नी ओहो, तूने बहुत विलंब कर दी, लालच का परिणाम तुझे मिल रहा है, तू अपना सब कुछ बर्बाद कर चुका है, घर बार सब बर्बाद हो गया, तू ऐसे शहर में आ गया, तू ऐसी जगह आ गया जहां बर्बादी है। परमेश्वर के विरुद्ध कार्य हो रहा है और परमेश्वर नहीं चाहता। लेकिन अपनी पत्नी उठ, हम यहाँ से उठ और अपनी पत्नी को ले और अपने जितने जो कुछ तेरा है उसको ले। आगे पढ़ी हुई है, उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा अपनी पत्नी और अपनी दोनों बेटियों को, और कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा, तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। सदोम अमोरा नाश करा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध हैं, परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करते हैं और परमेश्वर नहीं चाहता कि ऐसे लोग बढ़े। वो बर्बाद कर रहा है, बर्बाद करने वाला है। और उस जगह लूत है जो इब्राहिम की विनती से, इब्राहिम की प्रार्थनाओं से उन्होंने उस पर दया खाई और चाह रहे हैं कि ये निकाला जाए। उसने कहा जो कुछ तेरा है, अपनी पत्नी अपने बच्चों को, दोनों लड़कियों को लेकर के यहाँ से निकल। और वो लोग विलंब करने लगा, पर तब और आगे क्या किया, पर वह विलंब करता रहा, वो विलंब करता रहा, टालम टोली करता रहा, शायद बच जाए, मेरा घर है, मेरे यहाँ दामाद हैं, मेरा सब कुछ और कुछ है यहाँ पर, ये नाश ना हो, हम इनको भी ले जाए, हम यहीं पे रह ले तो रहम करेगा शायद। लेकिन स्वर्गदूतों को आज्ञा थी उस जगह को नाश कर देना। आगे बढ़िए। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी का और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी। यहोवा की दया उस पर थी। और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। सब कुछ छूट गया, सब कुछ चला गया।
अब क्या करोगे? अब भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। ऐसा परिणाम इंसान का हो या हमारा हो, ये परमेश्वर नहीं चाहता। इसीलिए अभिलाषाओं को त्यागिए, अभिलाषाओं से भागिए, उसको गर्भ में धारण ना होने दीजिए, उसको जन्म ना लेने दीजिए पाप को, कि हम नाश हो जाएं, बर्बाद हो जाएं। और इसलिए लूत का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। और बताऊंगा कि कैसे लालच के द्वारा और परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के द्वारा, परमेश्वर की आज्ञा पर ना चलने के द्वारा लोग बर्बाद हो गए, नाश हो गए। इसीलिए अपने आप को हम संवारें, अपने आप को देखें। और वो जानते सदोम हमारा बर्बाद कर दिया गया, उसकी पत्नी नामा का खंभा बन गई, सब बर्बाद हो गया, नाम लेने वाला कोई नहीं, कोई नहीं, उसका वंशज नहीं है, खत्म हो गया सब कुछ। चाहते हैं कि हमारा वंशज खत्म हो जाए, हमारे बाल बच्चे बर्बाद हो जाए, नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। इसीलिए परमेश्वर की आज्ञा पे चले। अब अच्छी चीजों पर, बहुत सी अच्छी बातों पर मांगे परमेश्वर से, क्या मैं इन पे चल सकता हूँ? मुझे बता, कलाम से बता। और जिससे आपने आशीष पाई है उसका बदला आप किसी प्रकार से निकाल नहीं सकते। इसलिए आपको चाहिए कि हमको परमेश्वर की आज्ञा, सेवक की आज्ञा का पालन करें और तब बरकत पाएंगे। और अगर हम इनका उल्लंघन करेंगे तो परमेश्वर उसकी सजा देगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बर्बाद हो, आपका परिवार बर्बाद हो। इसीलिए परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपिए और कई गुना आशीष और बरकत पाइए। पौलुस की तरह, इब्राहिम की तरह और तमाम और लोगों की तरह, यहूदा की तरह नहीं, पर यहूदा इस्करियोती की तरह नहीं, पर उस खादिमों के द्वारा जो पौलुस और सीलास और बरनबास और दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ये सामना कर रहे हैं। बुराई का सामना करिए और लगन से अपने कर्तव्यों को निभाइए। परमेश्वर ये चाहता है। अपने घर को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, तो याद रखिए परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन ना करें, परमेश्वर की बातों को ना ताजें। और परमेश्वर चाहता है अपने आप को उसके हाथ में सौंपें और आशीष दें। आइए अपने स्थान पर खड़े हों और परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर बरकत दे, परमेश्वर बरकत दे और हमको इन बातों पे चलना सिखाए और अपने अनुग्रह में छुपाए, ताकि हम आशीष और बरकत पा सकें। हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के हाथ में अपना परिवार सौंपिए, परमेश्वर के हाथ में अपनी उन बातों को सौंपिए जो परमेश्वर के विरुद्ध है, और परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर मैं तेरे रास्ते पे चलना चाहता हूँ, मुझे बता, मैंने शायद किसी का विरुद्ध बातें करी है, उसे क्षमा कर। और प्यार प्रभु जी, मैं अभिलाषाओं की ओर ना भागूं, मैं ऐसी बातों की ओर ना भागूं जो तुझसे दूर ले जाए, जो तेरे लिए प्यार प्रभु जी मेरे लिए तेरे से दूरी बनाए। प्रभु जी हम पे सहायता करिए, हमको अनुग्रह दीजिए, बच्चों को, पत्नी को, अपने परिवार को, सब बिजनेस को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, शाऊल की तरह बर्बाद होने से बचा ले, प्यार कर लूत की तरह बर्बाद होने से बचा ले, तेरे अनुग्रह में हम पाए जाए। प्यार प्रभु जी से प्रार्थना करिए। आइए हम प्रार्थना करिए। आसमान और जमीन के मालिक हम धन्यवाद करते हैं तेरे बड़े अनुग्रह और दया के लिए। खास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कानपुर के लिए, प्यार प्रभु जी रमेश सिंह फैमिली के लिए, प्यार प्रभु जी रमेश सिंह भाभी के लिए प्रार्थना करते, उस बच्चे के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, उन पे तेरे करुणा दया का हाथ हो। वो घर परिवार प्यार प्रभु जी एक अपाहिजों की तरह जी रहा है, उस परिवार पे तेरी आशीष हो, उस परिवार पर तेरी बरकत हो। बच्चे को और भाभी को प्यार प्रभु जी रमेश भाभी को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। ये परिवार तेरे अनुग्रह में पाया जाए, ये परिवार तेरी आशीष और बरकत में पाया जाए। शैतान की ताकतों को हम ध्वस्त करते हैं यीशु के नाम से। प्यार प्रभु जी अपनी करुणा का हाथ उस घर पे लगाओ, प्यार प्रभु उस बच्चे पे लगा तो अपना करुणा दया का हाथ आशीष दीजिए, उनको बरकत दीजिए और प्यार प्रभु जी शैतान की युक्तियों को फेल करिए। शायद उन्होंने तेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, तेरी बातों को नहीं माना। प्यार प्रभु जी हम तेरे से प्रार्थना करते हैं, उनके हुई खताओं को माफ कर, अब इस सजा से उन्हें मुक्ति दिला। प्यार प्रभु जी उनके साथ हो और शैतान को डांटिए, अपाहिजपन से, उस तमाम शरीर की दुर्बलताओं से उन्हें आजाद करिए। प्यार प्रभु जी कानपुर के तमाम खादिमों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, उनके प्रति, उनके लिए प्रार्थना के लिए हम निवेदन करते हैं।
प्रभु जी उनके एक परिवार के लिए प्रार्थना की जाए। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो मुझसे सुन रहे हैं, रॉबिन्सन फैमिली के लिए, रॉबिन्सन यूसुफ परिवार है, मेरे कजन है, प्रभु जी हम उनको तेरे हाथ में सौंपते हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके करुणा दया का हाथ रखिए, उनकी सहायता करिए, आशीष दीजिए। प्यार प्रभु जी यहाँ पे इकट्ठा लोगों को भी हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्यार प्रभु जी अपनी अपनी दिक्कतें लेकर आए, अपनी समस्याएं लेकर के आए। प्यार प्रभु जी बच्ची को तेरे हाथ में सौंपते हैं जिसकी कोख को शैतान ने बंद करा है। प्यार प्रभु जी उस भाई को सौंपते हैं जिसको आशीष और बरकत देने के लिए तूने बरकत दी है, लेकिन शैतान रोके है। हम उस शैतान को यीशु के नाम से डांटते हैं। उस प्यार प्रभु जी पेट की तमाम बच्ची की पेट की समस्या को तेरे नाम से डांटते हैं, रुकावटों को तेरे नाम से डांटते हैं और दूर की जाए। उसकी सहायता करिए, उसकी मदद करिए, अपने अनुग्रह में छुपाइए, इन अभिलाषाओं से बचाइए और इन्हें आशीष दीजिए। प्यार प्रभु जी जितने यहाँ पर आए हैं हम सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। उनकी करुणा और दया का अपना हाथ रखिए, उनके साथ और उनकी मदद करिए, अभिलाषाओं से बचाइए, समस्याओं से बचाइए। परिवार को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्यार प्रभु जी अपने भवन में लाने का और सब बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आशीष दीजिए, सहायता करिए, और जो नहीं आए प्रभु जी, प्यार प्रभु जी तेरे हाथ में सौंपते हैं, उन्हें भी आशीष और बरकत दीजिए और संभालिए और चर्च में आने का अवसर प्रदान करिए। इन खुशियों से, इन आशीषों से हम वंचित ना रह जाएं। तेरे हाथ में सौंपते हैं सारी समस्याओं को। हमारी समस्या को तूने समस्या से निकाला, बचाया, आंख की प्रॉब्लम से बचाया, और प्यार प्रभु जो कुछ भी और शरीर की दुर्बलताएं हैं हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। दूर करिए प्रभु जी, सहायता करिए। मैं अपाहिज बन के सेवा करना नहीं चाहता, मैं प्यार प्रभु किसी के ऊपर बोझ बन के सेवा करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ स्वतंत्र होकर के, अगर प्यार प्रभु जी अपाहिज बनना हो तो मुझे उठा लेना। प्यार प्रभु जी तेरे हाथ में अपने आप को सौंपता, अपने परिवार को सौंपता, जो सेवा कर रहे हैं बड़ी आशीष और बरकत दीजिए। प्यार प्रभु जी जो लोगों की सेवा कर रहे हैं उन्हें बड़ी आशीष और बरकत दीजिए। प्यार प्रभु जी जिस चर्च में सेवा के लिए लगे हैं उन्हें बड़ी आशीष और बरकत दीजिए। प्यार प्रभु जी जैसे प्यार प्रभु जी मेरे बच्चे सेवा करते हैं उन्हें बड़ी आशीष और बरकत से इस्तेमाल करिए, आशीष दीजिए। हमारे विरोध में जो भी समस्याएं हैं हम प्यार प्रभु चाहते हैं वो दूर की जाए, समस्याएं दूर की जाए, परेशानियां दूर की जाए, और सारी रुकावटें यीशु के नाम से तोड़ी और ध्वस्त की जाए। दया करिए, बच्चों के साथ होइए, चर्च के लोगों के साथ होइए। गाना और जो गवाहियां सब कुछ दी गई है, कलाम पढ़ा गया, भजन संहिता पढ़ा गया, सब पे तेरी आशीष और बरकत हो। संभालिए, हम सब तेरे हाथ में आते हैं। दया करिए, प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी तू आज बख्श दे, जिसने आप अपराधों को क्षमा करते हैं, तो भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में डालिए, बल्कि बुराई से बचाएगा। आज और प्रार्थना और महिमा सदा तेरी है। हमारे खुदा वाली श्रीमती का पद खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत अब से लेकर उसके आने तक हर एक ईमानदार और विश्वासी के साथ और इस कलाम को सुनने और देखने वालों के साथ हमारे चर्च के साथ सदा तक बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।